आज आपको एक और बात बताती हूँ। पता है मैंने घर में ही क्यों ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया? कोई और नौकरी भी तो नहीं कर सकती थी। खैर छोड़ें, अब इस उम्र में इन बातों का क्या फायदा। हाँ, मगर कुछ लोग इस उम्र में भी लिहाज नहीं करते। गली से गुजर रही होती हूँ तो सीटियां बजाते हैं, आवाजें कसते हैं कि वो देखो वो जा रही है, जिसे भरी जवानी में उसका शौहर छोड़कर चला गया। कोई तो बात होगी जो उसने मुड़कर पूछा तक नहीं। खावर भी तो उन्हीं लोगों में शामिल है जिसने आपके ना होने का फायदा उठाया। आज आप हमारे साथ होते तो क्या उसकी जुर्रत होती इस तरह पैसे देने की? कभी नहीं। मैंने भी सोच लिया कि उसे कैसे जवाब देना है। इससे पहले कि शादी की तारीख की बात करें, कुछ मामले हैं जो मैं तय करना चाह रही हूँ। हुक्म करें भाभी। शादी धूमधाम से बिल्कुल नहीं होगी, सादगी से होगी। मैं ईशल को कोई जेवर नहीं पहनाऊंगी, ना कोई बैंड बाजा होगा, ना लंबी चौड़ी बरी। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है पिछले 20 साल में मैंने इतना कमा लिया है कि मुझे और मेरे बेटों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने बहाने बहाने से कई दफा मुझे पैसे देने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से 1 रुपया लेने की भी रवादार नहीं। मुझे मेरे मैके से अपने हिस्से की कुछ जमीन मिली है, पिछले महीने मेरे नाम हुई है। उसे बेच के मुझे कई 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। इस जमीन के बारे में तो कभी पहले तुमने जिक्र नहीं किया। मेरे बेटों को इस जमीन के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा था मैंने। अब आप सोच रहे होंगे इतने पैसे अगर हैं तो हम धूमधाम से शादी क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्या मसला है? मैंने कभी अपने दोनों बेटों में फर्क नहीं किया है। जितने पैसे फरीद की शादी में खर्च हुए थे, उतने ही पैसे जुनैद की शादी में होंगे।